हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स का डिस्कशन करूंगा। पिछले क्लास में आपको हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिए थे फर्स्ट लेक्चर में। आज आपका सेकेंड लेक्चर है और जब भी आप हमारा वीडियो देखने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी मैथ। इसको सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी आपको नया कोई हम वीडियो बना करके डालेंगे तो आपके पास एक मैसेज मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो आज आपको डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का प्रकार। सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही रो होता है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स इज said to be row matrix if number of row A matrix is said to be a row matrix if number of row in matrix is 1। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो का संख्या केवल एक हो उसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए। एक मैट्रिक्स है, इसमें काउंट कर लीजिए कितने रो हैं, एक रो है। मतलब यह आपको 1 गुणे 1 का मैट्रिक्स है। हमें कॉलम से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि रो का संख्या कितना है। तो रो का संख्या इसमें एक है इसलिए इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। नंबर 2 एग्जांपल 5 6। ये आपको मैट्रिक्स हो गया 1 into 2। मतलब इस मैट्रिक्स में रो का संख्या एक है और कॉलम की संख्या 2 है। तो कॉलम की संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कॉलम संख्या कितना भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि उस मैट्रिक्स में केवल एक रो होना चाहिए। एक और एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। मैट्रिक्स सी, आप इस मैट्रिक्स में भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो यानी रो का संख्या केवल एक है और कॉलम की संख्या 3 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो उसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। यहां लिखा गया है इफ नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स इज 1। मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होना चाहिए। ये आपको पहला टाइप है। इसके बाद आपको आता है टाइप नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है कि इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है बात। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम का संख्या एक हो, यानी इस डिफिनेशन में अगर हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, यहां बातें बदल जाएगी, लिखेंगे column matrix if number of
इन मैट्रिक्स इज 1। एग्जाम्पल भी आपको स्वाभाविक है बदल जाएगा। ये जो पहला एग्जाम्पल है आपको दोनों में काम कर जाएगा। ये आपको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आप इसमें काउंट करके देख लीजिए। आपको 3 एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। इन तीनों एग्जाम्पल में एक ही बात कॉमन है कि सभी में कॉलम की संख्या एक है। इसमें भी एक कॉलम, इसमें भी एक कॉलम, इसमें भी एक कॉलम। बाकी इसमें अगर रो का संख्या देखेंगे तो 1, 2 और 3। इन तीनों मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं बिकॉज इफ नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स इज 1। अगर मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम है तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। आपको ये तीनों कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। कॉलम मैट्रिक्स आपको ये मैट्रिक्स का दूसरा टाइप है। नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स में कितने हैं? 1 है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा टाइप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षैतिज आयु। इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स A is equal to Aij m into n is said to be horizontal matrix if number of rows is less than number of columns of matrix, that is m is less than n। इस डिफिनेशन में आपको ये लिखा गया है कि किसी मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह सकते हैं यदि उस मैट्रिक्स में रो का संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। यानी जो m है यहाँ पे रो को डिनोट करता है और n जो है कॉलम को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ लिखा गया नंबर ऑफ रो का संख्या कॉलम की संख्या से लेस। एग्जांपल एक देख लीजिए। मैट्रिक्स ए आप इसमें काउंट करेंगे तो 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी रो का संख्या कॉलम की संख्या से कम है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए, आप इस मैट्रिक्स का नाम रो भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें केवल एक ही रो है, लेकिन यह मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह सकते हैं। और चाहे तो आप इसे रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसका ऑर्डर दे सकते हैं 1 × 3 है। रो का संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 3 है।
बस यहाँ शर्त यह है कि नंबर ऑफ रो कॉलम के से कम होना चाहिए। नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। रो का संख्या कॉलम संख्या से कम होना चाहिए। इसलिए इस तरह से आपको हजारों एग्जांपल मिल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि नंबर ऑफ रो कॉलम से कम है कि नहीं है। यह आपका तीसरा एग्जांपल है। चौथा टाइप, जस्ट इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे और वह एक अगला टाइप हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर अवयव। वर्टिकल मैट्रिक्स तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी vertical matrix if number of rows, यहां पे हम लोग लिख देंगे greater than is greater than number of columns of matrix, that is ये आपका सिंबल बदल जाएगा। यहां पे कॉलम का संख्या, रो का संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा, यानी कॉलम की संख्या कम है और इससे पहले वाले में कॉलम संख्या ज्यादा था। एग्जांपल आपका चेंज हो जाएगा। आप इसमें गौर से देखिए, नंबर ऑफ रो इसमें है 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 2, यानी रो का संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा है। ये भी एग्जांपल आपका चेंज हो जाएगा। नंबर 2 एग्जांपल, देखिए आप इसमें भी नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, यह आपका वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। आप चाहे तो गौर से अगर देखेंगे, इस मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें केवल एक ही कॉलम है। आपका चौथा टाइप है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, a matrix is said to be vertical matrix if number of row is greater than number of column। पांचवा टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ग अवयव। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ग अवयव। तो लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij m into m is said to be a square matrix if number of rows and number of columns both are same, that is
m इज इक्वल टू n। एग्जाम्पल देख लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल एक गुणे एक। नंबर 2 एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें भी एक रो एक कॉलम, इसमें दो रो दो कॉलम, इसमें तीन रो तीन कॉलम। इन तीनों एग्जाम्पल में आपको ये बात स्पष्ट है कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। आपका डिफिनेशन वही कह रहा है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को आपको सेम होना चाहिए, तभी किसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो आप इन तीनों एग्जांपल में देखेंगे कि जितने रो हैं उतने कॉलम हैं। ये हुआ आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, पांचवा टाइप है। आप हमेशा इसको नोट डाउन करते रहेंगे। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमेशा नए नए वीडियो का अपडेट आपको पहुंचते रहेगा मैसेज के माध्यम से। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव लिखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन गुणे एन, क्योंकि स्क्वायर इसलिए रो और कॉलम को हम पहले बराबर कर दिए हैं। इज said to be diagonal matrix if all elements of matrix are 0 except main diagonal लीडिंग डायगोनल भी से हम लोग कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज मैथमेटिकल डिफिनेशन है, ए आई जे is equal to 0 for all I not equal to j। ये जो आपको हम जो भी पैकेज में लिखते हैं, एक तरह से आप इसे डिफिनेशन ही समझेंगे
लेकिन ये आपका मैथमेटिकल डिफिनेशन, जो हम लोग पूरा लैंग्वेज में बात की, लैंग्वेज आपको इतनी ही मैथ के भाषा में। ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जब जब आई और जे का मतलब रो और कॉलम का संख्या जब जब बराबर नहीं होगा, वैसे सदस्यों का मान इसमें शून्य होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में आप इस मैट्रिक्स में देखिए, इसमें आई का मान 1 और जे का मान 2 है, इसलिए सदस्य 0 है। यहाँ पे आई का मान 1, जे का मान 3 है, इसलिए आपको 0 है। यानी जब जब आई और जे इक्वल नहीं है, इसमें आपको वैसे सदस्य शून्य हो गए हैं, और यही आपको कहा जाता है मेन डायगोनल, और इसका दूसरा नाम है लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट आपको शून्य होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर शून्य 0 एक्सेप्ट मेन डायगोनल, या इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी सदस्य आपको शून्य होना चाहिए। ये हो गया आपको डायगोनल मैट्रिक्स, आप इसे नोट डाउन करते रहेंगे। सातवां नंबर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी आपको स्क्वायर ही होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि यह डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट है, तो लिख सकते हैं ए डायगोनल मैट्रिक्स ए आई जे। देखो यहाँ पे n और n हम बराबर किए, m और n का यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल स्क्वायर ही होता है, इसलिए हम n और n को बराबर कर दिए हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix if value of all leading diagonal elements of matrix are same, that is Aij is equal to constant for all I is equal to j। यानी यहाँ पे एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो वैल्यू है ऑलवेज सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में आप बात करें, ए 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2, देख लीजिए आप
इसे चाहे तो डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बिकॉज मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सदस्य आपको शून्य हैं। और इसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑल आर सेम। नंबर 2, आप यहां भी देख लीजिए, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, सेम है। ये डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही आप दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपको स्केलर मैट्रिक्स। एक बार पुनः समझ लीजिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स if value of all leading diagonal elements of matrix are same। लीडिंग डायगोनल का सभी सदस्य आपका सेम होना चाहिए। ये आपका मैथमेटिकल डिफिनेशन है, आप इसे हमेशा नोट करते चलेंगे, और इसी मैथमेटिकल डिफिनेशन पे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला टाइप यूनिट मैट्रिक्स, या इसी का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिफिनेशन लिख लीजिए, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स if value of all leading diagonal elements of matrix are 1, एक होना चाहिए। वन वन और 1, यहां भी आप इसको कर दीजिए 1 1। एक चीज और इसमें आप कह सकते हैं नोट में, आप इसको नोट कर लीजिए, यूनिट मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ वैल्यू ऑफ ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 1। ये आपका मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया, ये आपका एग्जांपल हो गया। यूनिट मैट्रिक्स, इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज डिनोटेड बाय IN, comma where N denotes order of मैट्रिक्स। हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को IN से डिनोट कर सकते हैं, IN से डिनोट कर सकते हैं, जहां N डिनोट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका 7वां टाइप हो गया। अब इसे नोट करते चलेंगे। जीरो मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। सिंपल सा इसका डिफिनेशन बनेगा, इसके नाम से इसका काम पता है। वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट शून्य हो,
लिख लीजिए ए मैट्रिक्स इज said to be zero matrix if all elements of matrix are zero. And zero matrix is टेड बाई इस तरह के सिंबल से आपको डिनोट करते हैं। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लीजिए ए आई जे जीरो फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे के सभी मान के लिए यह वैल्यू क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए जीरो 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 जीरो। दूसरा एग्जांपल जीरो 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 जीरो। तीसरा एग्जांपल जीरो जीरो जीरो। यानी इसमें स्पष्ट है कि किसी मैट्रिक्स यदि सभी सदस्य शून्य है उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। नौवां ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी में हम लोग देख लेते हैं ए में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix if all elements
बिलो द लीडिंग diagonal elements are 0। यहाँ डिफिनेशन को आप लोग समझ लेंगे। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप होता है, एक अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be upper triangular matrix if all elements below the leading diagonal elements are 0। That is आपका मैथमेटिकल डिफिनेशन है Aij 0 for all I greater than J। जब जब रो का संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो तो वैसे सदस्यों का मान शून्य होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, देख लीजिए ये आपका है मेन डायगोनल एलिमेंट। तो मेन डायगोनल यानी लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल दोनों सेम चीज है। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सभी सदस्य यहां पे शून्य हैं। मेन डायगोनल के नीचे बिलो नीचे के सभी सदस्य शून्य हैं। और ये आपका है मैथमेटिकल डिफिनेशन। आप इस बात को भी समझ लेंगे, इस एलिमेंट में पोजीशन देखेंगे तो आपको 2 1 होगा, मतलब i का मान 2 होगा, j का मान 1 होगा। i ज्यादा है j से, इसलिए 0 है। इसमें i का मान 3, j का मान 1, इसमें i का मान 3, j का मान 2। जब जब आपको i ज्यादा है j से, वैसे सभी सदस्य आपका 0 है। यही आपका मेन डायगोनल है। इसके नीचे के सभी सदस्य 0 है। दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं, मैट्रिक्स B 4 6 9 और 0। मेन डायगोनल के नीचे जितने भी सदस्य हैं वो सब शून्य होने। जहां पे एक ही सदस्य है वो शून्य है, यहाँ पे 3 सदस्य था वो तीनों शून्य था। ये हो गया आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पुनः एक बार समझ लीजिए, इसी से मिलता जुलता है, आपको थोड़ा सा उल्टा चलेंगे लोअर ट्रायंगुलर का डिफिनेशन मिल जाएगा। तो अपर ट्रायंगुलर का डिफिनेशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। आपको सामने एग्जांपल दिख रहा है कि मेन डायगोनल के नीचे के सभी सदस्य आपको शून्य है। इसी का दूसरा टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मिलता जुलता डिफिनेशन है, ज्यादा आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be lower triangular matrix if all elements, यहां जो बिलो दिए हैं इसको हम लोग एवब कर लेते हैं। एवब द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी ए वाला शर्त आपका चेंज हो जाएगा। यानी जब जब i छोटा होगा जैसे, वैसे सदस्यों का मान आपका शून्य होना चाहिए। यानी इस एग्जांपल को हम लोग थोड़ा चेंज कर देंगे।
अभी नीचे के सदस्य 0 किए थे, अब ऊपर के सदस्यों को 0 कर देना होगा। 2 0 0, 4 5 0, 9 8 और 7। देख लीजिए, लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सभी सदस्य शून्य है, इसलिए आपको ये कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां भी आप एग्जांपल को ऐसे बदल सकते हैं। तो ये मेन डायगोनल के ऊपर के सभी सदस्य 0 है। यहाँ पे आपको डिफिनीशन में लगता है कि ये बात उल्टा है, क्योंकि जब ऊपर 0 होता है उसको लोअर कहते हैं, और जब नीचे के सदस्य 0 होते हैं तो उसको अपर कहते हैं। इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि आप डिफिनीशन तो उल्टा याद कर सकते हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि आखिर उल्टा हुआ क्यों। देख लीजिए, ये आपको ट्रायंगल बन रहा है। मेन डायगोनल के नीचे सभी सदस्य 0 है, तो ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा आप कह सकते हैं कि नीचे भी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये बात सभी जगह नहीं होगा। जैसा हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहां पे मेन डायगोनल के नीचे का सदस्य 0 है, तो ट्रायंगल नीचे नहीं बना, ऊपर बना, और यहां पे दोनों तरफ बना। तो यहां पे कंफ्यूजन है, लेकिन ये बात यहां से स्पष्ट हो जाता है कि मेन डायगोनल के नीचे के सदस्य 0 होंगे तो ऊपर में हमेशा त्रिभुज बनेगा, चाहे वो मैट्रिक्स 2 गुणे 2 का हो या मैट्रिक्स 3 गुणे 3 का हो। इन दोनों केस में ऊपर में त्रिभुज बना, लेकिन नीचे में यहां बना, यहां नहीं बना। इसलिए दोनों में एक ही बात कॉमन है कि ऊपर में हमेशा त्रिभुज बना, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेन डायगोनल के नीचे का सदस्य जब 0 होगा तो ऊपर में मेन डायगोनल को लेकर के हमेशा त्रिभुज बनेगा, लेकिन अगर नीचे त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे तो कभी बनेगा, कभी नहीं बनेगा। यहां बना, यहां नहीं बना, इसलिए इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से आप लोअर को भी बात समझ लीजिए। देख लीजिए, मेन डायगोनल का ऊपर का सदस्य शून्य है, तो यहाँ त्रिभुज बन रहा है 0 को लेकर के, लेकिन यहाँ 0 को लेकर के त्रिभुज नहीं बन रहा है, लेकिन नीचे में हमेशा त्रिभुज बन रहा है, इसलिए ये आपको है लोअर। ये दोनों है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का अगला टाइप है कंपैरेबल मैट्रिक्स। देखिए, टू
matrix A and B are said to be comparable matrix if order of both matrix are सेम। दो मैट्रिक्स ए और बी को हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में मैट्रिक्स ए लिखा गया 2 4 5 6 9 और 10। मैट्रिक्स बी में 4 5 6 6 8 और 9। These two matrices are comparable matrix because order of both matrix are same. Next example number 2, matrix C 2 4 5 और 6 और मैट्रिक्स डी 4 5 6 7 8 और 9। These two matrices are not comparable because आप लोग यहां देख सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। ये हुआ आपको कंपेरेबल मैट्रिक्स, नोट डाउन कर लीजिए। वैसा दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो, वो इक्वल हो चाहे ना हो, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। इफ टू मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स। अगला नंबर 12, पीरियोडिक मैट्रिक्स। लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to is said to be periodic matrix if a to the power k plus 1 बराबर a। कॉमन where k is least positive
and K is called fundamental period of matrix A. Fundamental period of matrix A. Example, मैट्रिक्स ए में आपको यहां लिख देते हैं 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 और -4। एक आपको मैट्रिक्स का एग्जांपल दिए हैं। यदि यह मैट्रिक्स इस प्रकार के कंडीशन को फॉलो करेगा तो यह आपको पीरियोडिक होगा। अभी फिलहाल आपको अगले लेक्चर में आपको बताएंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ डिस्कस कर देते हैं। अगर इस मैट्रिक्स पे 1 + 1 पावर यानी पावर इसका 2 कर दिया जाए, मतलब इसको 2 बार गुणा कर दिया जाए, यह खुद अपने आप के बराबर हो जाएगा। पीरियड का मतलब होता है कब रिपीट करेगा। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन कब चालू होगा, यहाँ पे एक ही बार में रिपीट कर गया, इसलिए यहाँ पे k का वैल्यू 1 है और इसी को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह से आपको बहुत से ऐसे मैट्रिक्स मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपको पीरियोडिक मैट्रिक्स। नोट डाउन कर लीजिए। एक नोट लिख सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या एनी यूनिट मैट्रिक्स is always periodic matrix and फंडामेंटल पीरियड 1 होता है। एनी यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड फंडामेंटल पीरियड बराबर 1। अगला टाइप है नंबर 13, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। आप इसके बारे में लिख लीजिए। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, a square matrix A equal to Aij n into n is said to be nilpotent matrix if A to the nilpotent matrix of degree P if A to the power is equal to 0। comma P belongs to नेचुरल। यानी किसी मैट्रिक्स को P बार गुणा करने के बाद अगर वह 0 मैट्रिक्स बन जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं
nilpotent matrix. A matrix is said to be nilpotent matrix if a to the power is equal to 0. 0 means जीरो मैट्रिक्स. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. ये 3 एग्जांपल है. यदि इस मैट्रिक्स को 3 बार गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा. इस मैट्रिक्स को 2 बार गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा. और इस मैट्रिक्स को भी 2 बार गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा. देखिए ये जो मैट्रिक्स ए लिखा गया है यहाँ पे 5 है. मैट्रिक्स ए लिखा गया, अगर इसको आप 3 बार गुणा कर देंगे, ऐसे आपको गुणा अगले लेक्चर में बताएंगे गुणा कैसे किया जाता है. फिलहाल आप इसको समझ लीजिए और अगले चैप्टर में गुणा करके चेक कर लीजिएगा जो बात हम आपको यहाँ कह रहे हैं. यदि इस मैट्रिक्स को 3 बार गुणा करेंगे तो इसका ऑल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा. इसलिए इस मैट्रिक्स को कहेंगे 3 घात का नीलपोटेंट, यानी नीलपोटेंट ऑफ डिग्री 3 डिग्री का नीलपोटेंट. ये आपको 2 बार गुणा करने से 0 हो जाएगा, इसलिए 2 डिग्री का नीलपोटेंट. ये आपको 2 बार गुणा करने से 0 हो जाएगा, इसलिए ये भी आपको 2 डिग्री का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है. इसी तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. इसी तरह से अगला टाइप है idempotent matrix. A square matrix is said to be idempotent matrix if, यहां पे शर्त थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, if a स्क्वायर इज इक्वल टू a. किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने से वह खुद के बराबर हो जाए तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. इसका एग्जांपल देख लीजिए. पहला एग्जांपल तो यही हो सकता है कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का हो, चाहे 3 ऑर्डर का हो, उसका स्क्वायर करने पे हमेशा उसी के बराबर होता है. यानी आप ये कह सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. और भी एग्जांपल हो सकते हैं. एग्जांपल एग्जाम्पल 3 में बात करते हैं. 2 - 2 -4 -1
3 और 4, 3 और 4, 1 - 2 और -3। ये भी एक मैट्रिक्स है जिसको स्क्वायर कर देने से वह खुद के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये भी आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं, एनी यूनिट मैट्रिक्स इज always idempotent मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नोट कर लीजिए। इसका अगला टाइप है नंबर 15 टाइप, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ये भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके बारे में समझ लीजिए। बस थोड़ा सा कंडीशन में फर्क आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई और आपका नेम चेंज हो जाएगा। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतर्वर्लित मैट्रिक्स। A square matrix is said to be involutory matrix if A square is equal to I। मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद अगर वह आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है तो आपको कहलाता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। मतलब ये दोनों एग्जांपल तो यहाँ भी काम कर जाएगा, क्योंकि इसका मैट्रिक्स का स्क्वायर करना तो आइडेंटिटी ही बनेगा। एक एग्जांपल आपको तीसरा वाला चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको स्क्वायर करने से आइडेंटिटी नहीं है, एक के बराबर हो जाएगा, इसलिए इस एग्जांपल को हम लोग बदल देते हैं। दो -3 -5 -1 4 और 5 1 -3 और -4। यहाँ पे देखिए 3 मैट्रिक्स लिखा गया, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो आई हो जाएगा और इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, यानी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, पावर 3 करो, पावर 4 करो, हमेशा वो अपने आप के बराबर ही होता है। ये दोनों मैट्रिक्स भी आपको इस कंडीशन को फॉलो करेगा और ये मैट्रिक्स भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब ये तीनों इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। आप नोट लिख सकते हैं एनी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी आपको बोले हैं कि आइडेम्पोटेंट होता है, आप इसको इनवॉल्यूटरी भी कर सकते हैं। नोट में आप यहां भी नोट कर सकते हैं एनी यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपका लास्ट टाइप है
सब मैट्रिक्स इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सब मैट्रिक्स क्या है, देखिए ए मैट्रिक्स obtained after removing deleting some row and column of matrix A is called sub matrix of matrix A। मतलब मैट्रिक्स ए में कुछ रो और कुछ कॉलम को अगर हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, जो नया मैट्रिक्स बनेगा, जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसे हम लोग कहेंगे सब मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इस तरह से एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स से हम लोग कुछ मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे ए बी ई एफ एक मैट्रिक्स बना। इस तरह से और भी मैट्रिक्स बन सकते हैं, ए बी सी ई एफ जी आई जे के एल, और भी मैट्रिक्स बन सकते हैं सी डी जी एच। all these are called sub matrix of मैट्रिक्स। ये सभी इस प्रकार से और भी मैट्रिक्स बन सकते हैं, सभी आपको मैट्रिक्स ए के सब मैट्रिक्स हैं। इस तरह से आपको